नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 की कविता नाना नानी के नाम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जब आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं या कोई और छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो, कहाँ जाने की सोचते हो। स्पेशली जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको सबको कहाँ जाना होता है, अपने नाना नानी के घर, है ना। शायद आप भी जाते होंगे अपने नाना नानी जी के घर। कितना मज़ा आता है वहाँ जाके। सभी जो है भाई बहन वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, है ना। सबके बच्चे वहाँ आ जाते हैं और आप खूब हंसी मज़े करते हो, खूब खेलते हो। तो इस कविता के अंदर भी हम जो है बच्चों की ज़ुबान से देखते हैं कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में क्या बताते हैं। तो करते हैं शुरू अपनी कविता। नाना नानी के नाम। उधम करूं पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक। झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीत ललाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न काम कॉमा एक। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। तो ये थी कविता। अब देखते हैं इस कविता का क्या अर्थ है। उधम करूं पर रोक न एक, मतलब कि मैं बहुत शैतानी करता हूँ। उधम यानी शैतानी, शरारत। बहुत शरारत करता हूँ पर मुझे कोई नहीं रोकता। तनिक किसी की टोक ना एक, तनिक यानी ज़रा से भी जो है कोई मुझे टोक नहीं लगाता, यानी ज़रा से भी कोई मेरे साथ रोकथाम नहीं करता। कोई नहीं टोकता कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो, है ना। झिलमिल करती बाग में घाम, और जो बाग है उसमें धूप, घाम का मतलब होता है धूप और बाग का मतलब होता है बगीचा। बगीचे के अंदर जो धूप है वो झिलमिलाती रहती है, यानी चमकती रहती है। ठीक है, झिलमिल का मतलब चमकना, यानी कभी रोशनी थोड़ी तेज़ होना, कभी कम होना। सुबह सुनहरी चहके शाम, तो जो धूप है वो सुबह को कैसी लगती है, सुनहरी, यानी गोल्डन कलर की। ठीक है, चमचमाती हुई सोने की तरह। चहके शाम, और शाम को चहकती हुई। चहकने का मतलब क्या होता है बच्चों, खिलखिलाती हुई। जैसे जब कोई बहुत खुश होता है और खिलखिलाता है, वैसे जो है घाम भी लगती है, यानी धूप भी ऐसे लगता है कि शाम के समय खिलखिला रही है, जैसे पता नहीं वो कितनी खुश है और खुशी के मारे चहक रही है, खिलखिला रही है। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। और मेरी जितनी भी ये छुट्टी गर्मी की है सभी के सभी नाना नानी जी के नाम है, यानी उनके घर पर ही जाकर बीतेंगी। तो बच्चों, हमें जो है पता लगता है कि जो बच्चा है वो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए जो है अपने नाना नानी जी के घर जाता है, वहाँ खूब उधम करता है, खूब शोर करता है, और उसको वहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। सारा दिन वो बाग में खेलता रहता है, धूप का आनंद उठाता है। वहाँ पर धूप जो है उनके बाग में, उनके बगीचे में धूप झिलमिलाती रहती है। कभी वो सुनहरे रंग की लगती है और शाम को वो जो है खिलखिलाती हुई सी जो है प्रतीत होती है। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। तो जो मामी है, मामी कौन होता है बच्चों, जो मामा जी की वाइफ होती है। तो मामी मूर्ख बनाए एक, तो जो मेरी मामी है वो हमें बेवकूफ़ बनाती है, यानी हंसी टटोली में हमें जो है वो मूर्ख बना जाती है, हमें जो है बेवकूफ़ बना जाती है। यानी जो है
मामी जो है मेरी मुझसे बहुत हंसी मजाक करती है। नानी कथा सुनाए एक, और नानी जो है कथा यानी कहानियाँ सुनाती है। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। और जो मेरी मम्मी हैं, जो माँ हैं, वो सारा दिन गपशप करती रहती है, यानी सारा दिन जो है गप्पे हाँकती रहती है, सारा दिन बातचीत करती रहती है नानी नाना के साथ, मामा मामी के साथ, मौसियों के साथ, और बस आराम फरमाती है। यानी मेरी मम्मी जो है मामा जी के घर जाकर बातें ही बातें करती रहती है और सिर्फ आराम करती है, कुछ भी काम वो वहाँ पर नहीं करती। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम, और जितनी भी मेरी गर्मी की छुट्टियाँ हैं सब नाना नानी के नाम, यानी सभी वहाँ जाकर बीतेंगी। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। तो सुबह सुबह जो है गरम गरम यानी गर्मा गर्म जो है कचौड़ी खाने को मिलती है। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, कचौड़ी करारी करारी सी गरम गरम सुबह सुबह जो है उठते ही खाने को मिलती है। और उससे भी पहले जो है दूध और जलेबी जो है हमको मिलता है, यानी दूध मिलता है जलेबी के साथ। ठीक है, थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पीत ललाम। तो थोड़े जो है जामुन खाते हैं हम। ठीक है, जामुन जो है एक फल होता है। ठीक है, जामुनी रंग का जो फल है उसको जामुन कहते हैं। थोड़े थोड़े हम जामुन भी खाते हैं और बहुत सारे, ज़्यादा मतलब बहुत सारे आम खाते हैं। ठीक है, यानी हम काले काले जामुन और पीत यानी पीले पीले और ललाम यानी लाल लाल, कुछ पीले पीले कुछ लाल लाल हम आम खाते हैं। ठीक है, गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न कॉमा एक। और जो मेरे मामा हैं वो हमेशा जो है मेरे साथ हंसी ठिठोली करते रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं, यानी मुझे किसी ना किसी बात पर छेड़ते रहते हैं। जैसे कभी मुझे बोलोगे कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, कभी कुछ कहकर मुझे चिढ़ाएंगे, यानी मेरे साथ छेड़खानी करते ही रहते हैं। और इतनी छेड़खानी करते हैं कि उनकी जो है कोई उस बात पर कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, यानी कोई रोक ही नहीं है। यानी मामा भी मेरे साथ बहुत जो है मजाक करते हैं। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम। और मेरी जो मौसी हैं मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। मौसी यानी कि जो मम्मी की बहन होती है वो जो है मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। ठीक है, तमाम यानी बहुत सारा। इन सबको मैं करूं प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। और इन सबको मैं दिल से जो है प्रणाम करता हूँ, इनका आदर करता हूँ। और जो है मेरे मामा मामी, नाना नानी, मौसी मौसा, इन सब से मैं ढेर सारा प्यार करता हूँ। तो गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ किनके नाम? नाना नानी जी के नाम। तो ये थी हमारी कविता। तो आपको भी शायद ऐसा ही कुछ महसूस हुआ होगा, है ना, जैसे इस बच्चे को महसूस हो रहा है। आपको भी याद आ गया होगा कि आप अपने मामा मामी जी के घर क्या करते हैं। तो आई होप आपने ये जो कविता है बहुत इन्जॉय करी होगी। ओके बच्चे।